सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड 6 पॉइंट्स अभी आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। अब इनको पॉइंट्स कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, या कुछ डाउट्स हैं उसका क्लियरिफिकेशन कह लीजिए, लेकिन जो भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अभी सेकेंड राउंड ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने भी राउंड्स होंगे उन सभी राउंड्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा सुने, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछने से ना आप लोग बच जाएंगे और जो चॉइस फिलिंग आपकी है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन इसमें हम आप लोगों को देंगे गर्ल्स कैंडिडेट के बारे में। किसी ने मुझसे पूछा इस दिन में ही, तो उनका ये जो डाउट था सो काफ़ी जेन्युइन लगा हमको। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी हम बतलाएंगे कि वो क्या कन्फ्यूज़न है और उसका जो क्लियरिफिकेशन है वो क्या होगा। तो पहला पॉइंट जो है उसमें वो है एक PDF को लेकर, जो PDF आज दिन में रिलीज़ किया गया है स्टेट वाइज वैकेंसी को लेकर उसको। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत लोग ना उसको ठीक उल्टा समझ रहे हैं और बोला भी उल्टा ही जा रहा है। हमने भी अभी कहा ना जैसे कि स्टेट वाइज वैकेंसी, एक्चुअली वो जो लिस्ट दी गई है वो स्टेट वाइज वैकेंसी की लिस्ट नहीं है, वो स्टेट वाइज फील्ड सीट्स की लिस्ट है। जो भी उसमें स्टेट का नाम दिया हुआ है ना, वो स्टेट के आगे जो सीट का नंबर दिया हुआ है एक्चुअली वो वैकेंसी नहीं, वैकेंट सीट्स का नंबर नहीं है, वो फील्ड सीट्स का नंबर है। जैसे यदि आप फर्स्ट में देखिएगा कालीकेरी दिया हुआ है, उसमें लिख रहा है, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 सीट अवेलेबल थी अदर स्टेट के लिए, तो उसके 25% कोटा के हिसाब से किसी एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीट्स दी जा सकती थी। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कुछ सीट्स उसमें भरी, 4-5 जो भी है, और उसके बाद 4 सीट्स कहाँ से भरी हैं वो उसके अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि बिहार से उसने 2 सीट लिया, इस तरह से करके। अब इसमें क्या है कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक वो लोग उल्टा समझ रहे हैं कि लास्ट कॉलम में जो बिहार के आगे 2 लिखा हुआ है तो वो 2 जो है बिहार के लिए वैकेंट सीट्स हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऊपर में लिखे देखेंगे ना तो वो सीट वैकेंसी नहीं लिखे हुए हैं, वो फील्ड सीट्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि एक स्टेट को जो 3 सीट्स जा सकती थी उसमें बिहार से उसने 2 बच्चे को सेलेक्ट कर लिया है। अब सीट्स बची कितनी बिहार के नाम पे, तो 3 सीट दी जा सकती थी और 2 सीट्स फील्ड हो गई हैं, इसको माइनस कीजिए तो 1 सीट आएगा। तो 1 सीट आपके लिए बिहार के नाम पर 1 सीट वैकेंट है उस पर मैक्सिमम। तो यही 1 सीट बिहार के कैंडिडेट को मिल सकती है, मिल ही जाएगी ये नहीं कह रहे हैं। यदि मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आता है बिहार का तो उसमें से सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी। यदि मेरिट लिस्ट में 2 या 3 बच्चे चले जाते हैं तो 1 ही को मिलेगा, बाकी दोनों को वो हटा देगा और उसके बाद जो नीचे मेरिट के बच्चे होंगे दूसरे स्टेट से उसको सेलेक्ट करेगा वो। तो ये ध्यान दीजिए कि वो लास्ट कॉलम में जो PDF आज रिलीज हुआ है स्टेट वाइज, वो फील्ड सीट्स की लिस्ट है, वैकेंसी की लिस्ट नहीं है। जो भी नंबर से स्टेट के आगे दिए हुए हैं नंबर ऑफ सीट्स, वो उतना उस स्टेट के कोटा से फिल हो चुका है। बची हुई सीट्स आपको निकालने के लिए जो नंबर स्टेट के आगे दिए हुए हैं उसको, जो टोटल सीट्स दी गई हैं एक स्टेट को कोटा, उसमें से माइनस कीजिएगा, तब आपके स्टेट के लिए बची हुई सीट्स निकल जाएंगी। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि किसी ने कहा कि किसी को कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो कुछ मैसेजेस भी, और एक नहीं बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि हमारे स्टेट का तो नाम ही नहीं है उसमें। बहुत सारे स्कूल में हमारे स्टेट का नाम ही नहीं है स्कूल के सामने लास्ट में, तो उनको लग रहा है कि हमारे स्टेट के लिए सीट ही नहीं है इसमें, वो फिर वही वैकेंसी ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे कि यदि किसी भी स्कूल के नाम के आगे लास्ट वाले कॉलम में आपके स्टेट का उसमें नाम नहीं है, इसका मतलब है कि फर्स्ट राउंड में आपके स्टेट से किसी भी बच्चे को उस स्कूल में सीट नहीं मिली है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी कोटा एक स्टेट के लिए दिया हुआ है वो पूरा का पूरा कोटा आपके स्टेट के लिए वैकेंट है अभी। यदि आपका कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आता है तो वो फुल जो कोटा 3 सीट का है या 4 सीट का है, हर एक स्कूल का अलग अलग है, एक स्टेट का जो कोटा है वो आपके लिए पूरा का पूरा वैकेंट है। यदि 3 स्टेट का नाम दिखला रहा है कि 3 स्टेट से बच्चे को हमने सेलेक्ट किया है, तो उन 3 स्टेट्स को छोड़कर बाकी जितने स्टेट्स हैं सबों का कोटा उस स्कूल में अभी तक खाली और फुल कोटा खाली है। यदि उस स्टेट्स के बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं जितनी सीट्स वैकेंट है उसके हिसाब से, तो वो उस स्टेट के बच्चे को वहाँ पे इजीली कंसीडर कर सकता है। तो ये आप ये ना समझें कि यदि उसमें आपके स्टेट का नाम नहीं है तो आपके स्टेट के नाम से उसमें सीट ही नहीं है। आप ठीक उल्टा समझ रहे हैं। वो एक्चुअली आपके स्टेट के नाम से जितनी भी एक स्टेट को सीट्स मैक्सिमम उस स्कूल ने दी हैं वो पूरी की पूरी सीट आपके लिए, आप एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई करेंगे और यदि मेरिट लिस्ट में बच्चा आता है तो आपको उस स्टेट के नाम पर सीट मिल जाएगी। एक चीज़ छोटी सी बात और बतला देना चाह रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बतलाना शुरू में भूल गए कि एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसका एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, आपको एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ किसी अदर स्टेट कैटेगरी में, सपोज कीजिए कर्नाटका में, लेकिन वो बच्चा मेडिकली अनफिट हो गया, तो क्या महाराष्ट्र के बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी? तो निश्चित मिलेगी, क्योंकि वो जब उसको मेडिकली अनफिट हो गया तो महाराष्ट्र का जो भी कोटा था वो तो खाली का खाली ही रह गया।
तो जो कोटा खाली रह गया तो महाराष्ट्र के बच्चे फिर उसमें अप्लाई करेंगे और फिर से सीट ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन हो गया और मेडिकल में उसका कॉल आ गया तो अब उसको महाराष्ट्र से कॉल नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट जिस स्कूल से फील्ड जिस स्टेट से फिल हुई हैं उसी के हिसाब से देखा जाएगा। मेडिकली अनफिट हो गया तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र से कोई बच्चा कर्नाटका वाले स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसकी जो भी कोटा है महाराष्ट्र का कर्नाटका वाले स्कूल में वो पूरी की पूरी खाली हैं, या जितनी भी खाली हैं उस पर आप अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट गर्ल्स वैकेंसी को लेकर है। तो गर्ल्स वैकेंसी का क्या है, जब आप लिस्ट देखेंगे ना तो सारे के सारे पूरे के पूरे 33 स्कूल में जो भी सीट्स हैं गर्ल्स के नाम पर 4, 5, 6 जितनी भी सीट्स हैं उसमें एक स्टेट के नाम पर एक ही सीट दी हुई है। मैक्सिमम जो 25% एलोकेशन है एक स्टेट को, उसके हिसाब से एक ही सीट आएगी। एक ही स्कूल ऐसा है तिलैया, जहां पर गर्ल्स के लिए अदर स्टेट कैटेगरी में किसी एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीट जा सकती है। तिलैया को छोड़कर बाकी सारे स्कूल में सिर्फ एक ही सीट किसी भी एक स्टेट को मिलेगी। अब इसमें बात क्या है सो देखिए। यदि किसी को भी, आप लास्ट में देख रहे हैं कि कोई स्कूल है उसमें सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, सपोज कीजिए कि 5, 6 का कुछ 6 सीट्स है मान लेते हैं, उसमें 2 ही सीट भरी है और 4 सीट खाली रह गई है। लेकिन 2 सीट जो भरी है उसमें एक उसने बिहार से लिया और एक यूपी से लिया, और उसमें लिखा हुआ है कि एक स्टेट से हम मैक्सिमम एक ही कैंडिडेट को ले सकते हैं गर्ल्स में। तो जब बिहार से एक लड़की को उसने ले लिया तो अब सेकेंड राउंड में या आगे आने वाले किसी भी राउंड में बिहार से दूसरे गर्ल्स कैंडिडेट को वो सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही सीट एक स्टेट को जा सकती थी और वो फर्स्ट राउंड में चली गई है। तो सेकेंड राउंड या आगे आने वाले राउंड्स में बिहार के किसी भी गर्ल्स कैंडिडेट को उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही उसको मार्क्स कितने भी हाई क्यों ना हो। ये क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, सिर्फ एक तिलैया है। तिलैया के बारे में हम इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि उसमें गर्ल्स कैटेगरी में, गर्ल्स के अदर स्टेट कैटेगरी में किसी एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीट्स जा सकती हैं, और उसमें बिहार से एक ही सीट एक लड़की को मिली है। इसका मतलब है कि जो भी सीट्स खाली रह गई हैं गर्ल्स के लिए अदर स्टेट कैटेगरी में तिलैया में, उसमें बिहार से एक लड़की और जा सकती है, क्योंकि एक स्टेट को 2 जाएगा तो बिहार से एक ही गया है तो एक और जा सकती है। बाकी सारे में यदि आपके स्टेट से किसी एक लड़की को सीट मिल चुकी है तो अब दूसरी लड़की उस स्टेट से उस स्कूल में नहीं जा पाएगी, नंबर उसको भले ही कितने भी हाई क्यों ना हो और वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम 4th पॉइंट पे आते हैं तो वो है वैकेंसी की PDF लिंक। बहुत लोगों ने कहा कि साइट बहुत स्लो है, और सही में साइट स्लो भी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो PDF का लिंक है वो गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा, हम उस लिंक को दे देंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टेट वाइज फील्ड सीट्स की लिस्ट आई हुई है PDF जो आज रिलीज हुई है वो आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है, 5th पॉइंट है कि कुछ गार्जियन ने मैसेज किया है, कुछ बच्चों ने भी फ़ोन भी किया। तो उनका क्या कहना है कि सबसे पहले अप्लाई करते समय जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी उसमें जो वैकेंट सीट्स दिखलाई गई थी उसमें, और ये जो अभी PDF रिलीज़ किया गया है इसमें अदर स्टेट कैटेगरी में, ये PDF अदर स्टेट कैटेगरी का ही है, इसमें जो सीट्स के नंबर हैं ना वो डिफरेंट हैं। अभी हमने इसको टैली नहीं किया, यदि हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो उनका कहना है कि हम किसको माने, पहले वाले को या अभी वाले को। तो उसमें मेरा सजेशन होगा कि अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, जो लेटेस्ट सीट वैकेंसी दिखला रही है कि हाँ इतना सीट खाली था, इतनी भरी है और इतना खाली है, तो अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है PDF में जो आज रिलीज हुआ है, अब उसी को माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि यदि ऐसा है कि नहीं है ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा है कि दोनों में डिफरेंस है सीट्स में, तो जो अभी आज के डेट में PDF रिलीज हुई है अब उसी के सीट्स को मानते हुए ही आगे ई काउंसलिंग के स्कूल को चूज़ कीजिए आप। लास्ट 6ठा पॉइंट और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बतला दे रहे हैं। ये शुरू से हम बोलना चाहते थे लेकिन कभी बोल नहीं पाए, अभी हम बतला दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारे गार्जियन को ऐसा लगता है, बहुत सारे गार्जियन को ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया है सेकेंड राउंड का कट ऑफ उससे लो ही जाएगा। उनका जैसे किसी का क्वेश्चन हुआ कि मुझे सर 260 नंबर हैं और हम जिस कैटेगरी में हैं होम स्टेट में ही अदर स्टेट में, तो उनका कहना है कि 261 नंबर 261 कट ऑफ गया और ठीक उसके नीचे अब मेरा ही है, दूसरा बीच में कोई नहीं है, एकदम हम मैक्सिमम ले रहे हैं, जहाँ पर उसके सिलेक्शन का चांसेस एकदम मैक्सिमम है, हम उस केस को ले रहे हैं कि जहाँ तक जिस रैंक तक उसने लिया है उसके ठीक जो नीचे वाला रैंक है वो मेरा ही है। तो यदि एक भी सीट खाली है या 2-3 सीट खाली आई है तब तो मेरा निश्चित रूप से मेडिकल के लिए कॉल होना
होना चाहिए, वो काफ़ी एश्योर्ड हैं। तो ऐसा हो भी सकता है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं होने की भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और वो क्यों ऐसा होगा ये हम आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग जो सुन रहे होंगे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, सुन रहे होंगे, उसी में से कैंडिडेट होंगे जिनको नंबर काफ़ी हाई थे लेकिन उनका किसी भी स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यदि किसी का कट ऑफ 261 है, किसी एक कैंडिडेट को 260 नंबर है, ये सीट वैकेंसी आई है, सेकेंड राउंड में सीट वैकेंसी आई है, तो उसको लगता है जो भी इसका रैंक था उसके ठीक नीचे रैंक इसका था, तो उसको लगता है कि सीट वैकेंसी आई है तो मेरा सिलेक्शन जो है सो अब तो तय है, क्योंकि सीट वैकेंसी आएगी, हमसे ज़्यादा नंबर किसी को है नहीं, हम होम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पर, ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप ही के स्टेट के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 261 से भी 261 से भी ज़्यादा नंबर था। सपोज़ कीजिए कि उसको नंबर था 263 और इस बच्चे का सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में कहीं नहीं हुआ, इसने अदर स्टेट को या कुछ भी चूज़ किया या किसी रीजन से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये बच्चा अब नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो अप्लाई करेगा ना, वो यदि इसी स्कूल में, जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, यदि उसने इसी में अप्लाई कर दिया तो आपसे अधिक नंबर है उसको, वो आ जाएगा। और ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से, यदि 3 4 5 बच्चे आ गए, सपोज़ कीजिए कि सेकेंड राउंड में सीट्स आई 4 सीट्स, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब तो अगला ही नंबर मेरा ही है, सही में आपका नंबर है भी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से सही में आप ही का रैंक है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। अब देख रहे हैं कि हमारे स्टेट में, हमारी कैटेगरी में इसके बाद हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, तो आपका आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ दूसरे बच्चे इससे ऊपर थे, ये आपको पता नहीं है कि उनका सिलेक्शन कहीं हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। लेकिन ये 263 वाले बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हुआ किसी स्कूल में, ये आकर नेक्स्ट राउंड में आप ही के स्कूल में अप्लाई करेगा, कर सकता है, ये नहीं कहें कि करेगा ही करेगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अधिक नंबर हैं हर एक स्टेट में, जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, ये आकर यदि अपना होम स्टेट में उसी स्कूल को चूज़ कर लेते हैं और 4 सीट्स हैं, और यदि इस तरह के बच्चे जिनका नंबर आपके नंबर से ज़्यादा है, यदि इस तरह से 4-5 बच्चे निकल गए तो उन्हीं को सीट अलॉट हो जाएगा, क्योंकि सीट तो 4 ही हैं, तो आपका नंबर नहीं भी आ सकता है। कहने का मतलब ये कि सेकेंड राउंड में बहुत सारे स्कूल के बहुत सारे कैटेगरीज का कट ऑफ फर्स्ट राउंड से ज़्यादा हो सकता है। ये हम नहीं कहेंगे कि होगा ही होगा, लेकिन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हाँ मेरा है तो अब तो नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, सिलेक्शन एकदम तय है। तो जब आप स्कूल को चूज़ करें तो इस फैक्ट को निश्चित रूप से आप अपने ध्यान में रखें, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अभी हमने आप लोगों को दी है। इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन और होती है तो उसको भी लेकर हम ज़रूर आप लोगों के सामने आएंगे।